हितेंद्र ठाकुर के 30 साल के साम्राज्य को चुनौती देने के लिए बीजेपी का योगी प्लान तैयार। मोदी जी का प्रतिनिधि बन करके सभी लोग जाएंगे ना, तो फिर मेरे साथ आप बोलेंगे, सभी लोग बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की। महाराष्ट्र में मुंबई समेत 29 महानगर पालिकाओं के चुनाव की तारीखों का ऐलान होते ही सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी ने इस बार न केवल मुंबई बल्कि उसके आसपास के महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर यानी वसई, विरार, ठाणे जगह जगह कब्जा जमाने के लिए ठोस रणनीति तैयार की है। इस मुकाबले में बीजेपी और उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की शिवसेना एक साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है। हितेंद्र ठाकुर के गढ़ में सेंध लगाने की बड़ी तैयारी है। जी हाँ, आप देख रहे हो मेट्रो सिटी समाचार में नेता नगरी की बात। आइए देखते हैं पूरी रिपोर्ट। बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चुनौती वसई विरार महानगर पालिका है, जिसे पिछले 3 दशकों से हितेंद्र ठाकुर की पार्टी बहुजन विकास अघाड़ी भव्या का अभेद किला है। हालांकि हाल ये लोकसभा और विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद अब इस क्षेत्र में ठाकुर की पकड़ कमजोर होती दिखाई दे रही है। जानकारों का मानना है कि पिछले चुनाव में उत्तर भारतीय और गैर मराठी मतदाताओं ने विकल्प के रूप में बीजेपी को चुना था, जिससे हितेंद्र ठाकुर को हार का सामना करना पड़ा। वहीं इसी समीकरण को ध्यान में रखते हुए बीजेपी ने उत्तर भारतीय मतदाताओं को अपने पक्ष में करने के लिए एक खास रणनीति बनाई है। आपको बता दें, नालासोपारा विधानसभा में ज्यादातर उत्तर भारतीय वोटर्स हैं, जिसे लुभाने के लिए बीजेपी अपना हर प्रयास करेगी। सूत्रों के अनुसार हितेंद्र ठाकुर को रोकने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को चुनावी मैदान में उतारा जा सकता है। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कई बार नालासोपारा में रैली कर चुके हैं। योगी आदित्यनाथ वसई विरार में बड़ी रैलियों को संबोधित करेंगे। इसके साथ ही बीजेपी अपनी पार्टी में शामिल लोकप्रिय भोजपुरी कलाकारों को भी प्रचार के लिए भेजने की योजना बना रही है, ताकि स्थानीय मतदाताओं को रिझाया जा सके। आपने विधानसभा में चुनाव में देखा होगा, रवि किशन, मनोज तिवारी, दिनेश लाल यादव समेत कई भोजपुरी कलाकारों ने बीजेपी के लिए प्रचार किया और माहौल बनाया। जहां एक तरफ महायुति बीजेपी शिंदे गुट को जीत की उम्मीद है, वहीं दूसरी तरफ यदि बहुजन विकास अघाड़ी विपक्षी गठबंधन महाविकास अघाड़ी के साथ हाथ मिलाती है और साथ में मनसे के साथ, तो वसई विरार का ये मुकाबला बेहद दिलचस्प हो जाएगा। बीजेपी अपनी पूरी ताकत के साथ ठाकुर के इस गढ़ में सेंध लगाने की कोशिश कर रही है। आपको बता दें, वसई विरार की राजनीति एक ऐसे पुराने किले की तरह है जिस पर दशकों से एक ही राजा का राज रहा है, लेकिन विपक्षी दल योगी रूपी एक बड़े तुरुप के इक्के और सांस्कृतिक कलाकारों की मदद से उस किले की दीवार में दरार पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखना ये होगा कि बीजेपी का प्लान क्या होता है। सूत्रों द्वारा तो खबर ये मिली है कि योगी आदित्यनाथ को प्रचार में बुलाया जा सकता है। वहीं बड़े भोजपुरी कलाकारों को मुंबई में, जहां उत्तर भारतीय वोटर्स हैं, वहां पर प्रचार के लिए लगाया जाएगा। ऐसे लेटेस्ट खबरों के लिए देखते रहे हमारे साथ नेता नगरी की बात, मेट्रो सिटी समाचार।